शिवाय। तो आज एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होगा कि देखिए अर्ली मैरिज कब नहीं करना चाहिए, वो क्या प्लेसमेंट है उसमें नहीं करना चाहिए। वैसे तो देखो आपको पता ही होगा कि क्या कुछ प्लेसमेंट होता है जहाँ से अर्ली मैरिज नहीं करना चाहिए, बट आपको एक कुंडली दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कभी कभी अर्ली मैरिज कितना डिज़ास्टरस हो सकता है और कितना आपको कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है करके सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए अर्ली मैरिज के लिए देखिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आपकी अर्ली मैरिज हो रही हो, ऐसा नहीं है कि अर्ली मैरिज प्रॉस्पेरिटी नहीं लाता है, अर्ली मैरिज प्रॉस्पेरिटी लाता है, बट आपको हमेशा याद रखना चाहिए जब भी आपका 7th हाउस का रिलेशन सन से हो जाए, यानी सन बैठ जाए वहाँ पे, या इवन मार्स बैठ जाए, केतु बैठ जाए, जो मेलिफिक प्लैनेट्स होते हैं, राहु बैठ जाए, तो वो उतना वेलकमिंग नहीं होता है। सैटर्न देखिए बैठ जाता है, या सैटर्न का जब रिलेशन बनता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो मैरिज लाने नहीं देता है। वो जब तक उसे लगता नहीं है कि हाँ ये टाइम पीरियड हो गया है मैरिज के लिए, तब तक सैटर्न जो कि आपको मैरिज नहीं लाता है। बिकॉज देखिए सैटर्न इसीलिए 7th हाउस में एग्जॉल्ट भी हो जाता है, क्योंकि उसे एक टाइम पीरियड, एक रिलेशनशिप का जो बैलेंस है वो पता होता है। और अगर सैटर्न यूजुअली आपकी लाइफ में मैरिज लाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सस्टेनेबल यानी कि एक स्टेबल मैरिज होता है। हो सकता है उसमें जो रस होता है वो और प्लैनेट्स, वीनस, जुपिटर, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट सैटर्न ये काम करता है। और देखिए मैंने काफ़ी टाइम पे कहा है कि 7th हाउस में मून भी काफ़ी टाइम पे मैलेफिक होता है। अगर आपको याद हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला जो एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जो चार्ट डिस्कस किया था उसमें मून 7th हाउस में होता है। जैसे कि देखिए मून को नवमांश में भी 4th हाउस में जब वो रहता है तो उसको एक तरीके से मैलेफिक ही मानते हैं, क्योंकि देखिए माइंड जो होता है ना, माइंड शैतान का घर होता है अगर ये बराबर से इसे आप अगर चैनलाइज नहीं करोगे। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जुपिटर का इन्फ्लुएंस अगर मून पे हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आदमी हमेशा पॉजिटिव अच्छी थिंकिंग रखता है लाइफ में। बट अगर मून अकेला हो जाए, ऐसा प्लेसमेंट हो जाए, मेलिफिक से ये हो जाए, तो हमेशा उसमें माइंड जो इच्छा करता है, जो जो होता है ना काम वासना, ये सब माइंड से ही जनरेट होता है। तो आज का जो वीडियो है उस पर चालू करते हैं। तो चार्ट से आपको समझाऊंगा। तो देखिए आपके सामने एक चार्ट आ गया होगा। देखिए ये लेडी का चार्ट है, और ये लेडी के चार्ट में अगर आप देखो बहुत चीज़ें आपको एग्जॉल्टेड मिलेगी। 7th हाउस में सन एग्जॉल्टेड है। आप देखो 6th हाउस में जो कि मार्स, मरकुरी एंड वीनस एग्जॉल्टेड है, जो कि पाइसेस साइन में। आप देखो 10th हाउस में जुपिटर एग्जॉल्टेड है। और आप अगर जो कि इनका 11th हाउस देखो, वहाँ पे मून है, सैटर्न है, और जो कि राहु है, और मून जो कि पूर्ण फाल्गुनी नक्षत्र में आता है। तो एक तरीके से ये एक तरीके का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आता है, सॉरी। तो ये एक तरीके का प्रॉस्परस कुंडली आपको दिखाई देगा। और दूसरी चीज़ है कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आपको पता ही है कि प्रॉस्पेरिटी का नक्षत्र होता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, सबसे पहली बात तो देखो विष योग है, क्योंकि सैटर्न एंड मून कंजंक्शन है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब देखिए एक प्रोफेशन आपको मैं बता दूं। देखो जब भी आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपका सन बहुत अच्छा होना चाहिए और वो सामाजिक होना चाहिए। सन 7th हाउस में है तो ये डॉक्टर है, डेंटिस्ट है। अब अगर आप देखोगे तो जो सैटर्न है वो मून के साथ है, तो दांत जो हमारे होते हैं ये सैटर्न होता है, तो ये भी याद रखिए। तो गेन्स थ्रू वहाँ से होने के चांसेस हैं, बट जैसे जैसे इस चार्ट के ऊपर डिस्कशन होगा आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि इनकी मैरिज जो कि देखिए 24 की एज में हो गई थी। और अब देखो 7th हाउस में सन है, एग्जॉल्टेड है, सन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फर्स्ट चीज़ अगर मेरे सामने कुंडली आती तो मैं बोलता कि आपको मैरिज नहीं करना चाहिए। अब जो कि इनके लिए ऑर्गेनिक वे में हो रहा था, तो ऑर्गेनिक वे में ये हो रहा था कि जो जुपिटर आपको एग्जॉल्टेड दिख रहा है ना, वहीं पे जुपिटर ट्रांजिट कर रहा था। जुपिटर उस टाइम पे कैंसर साइन में ट्रांजिट कर रहा था, और वो एस्पेक्ट आपके जो कि मार्स पे कर रहा था, आपके मरकुरी पे कर रहा था, और वीनस पे कर रहा था। तो एक तरीके से ये फ्लेवर हो गया मैरिज के लिए। और वुमन के लिए जब जुपिटर देखिए जब ये ट्रांजिट होकर जैसे एग्जॉल्टेड साइन में है, एग्जॉल्ट हो गया है और वहीं पे रिटर्न हो रहा है ना, तो सबसे पहले जैसे वुमन की लाइफ में ऑस्पिशियस चीज़ होती है करियर के बाद वो मैरिज होती है, जो पहले वो प्रेफरेंस देती है। तो यहाँ इनका मैरिज हो गया। अब इनकी लाइफ चलती रहती है, और कुछ सालों बाद एक डेकेड के बाद इनका देखिए मून की महादशा भी थी। और अगर आपका देखिए
जन्म नक्षत्र का जो भी प्लैनेट अगर उसकी महादशा चले, जैसे कि यहाँ पे देखिए इनका तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र था और मून की महादशा शुरू हो गई थी, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ प्रॉस्परस होने वाला था, क्योंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होता ही प्रॉस्परस है। तो ये एक तरीके से मूवमेंट के चार्ट में मैरिज इंडिकेट कर ही रहा था। बट उस टाइम पे अगर देखिए ऐसे कोई पंडित होता, उन्होंने जैसे देखा होता, तो बोलते हैं कि ये टाइम पीरियड आपका ट्रांजिट के हिसाब से मैरिज शो कर रहा है, बट आप अगर इसको अवॉइड करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा करके। बट ठीक है, मैरिज थी, डेस्टिन था, हो गया। अब 10 साल के बाद ये होता है। अब आप देखो कुंडली में हो क्या रहा है कि 7th हाउस का लॉर्ड जो कि 6th हाउस में बैठा हुआ है, और हम क्या यूजुअली बोलते हैं कि सेपरेशन, डिवोर्स के चांसेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अब क्या हो रहा है, मार्स की महादशा आ रही है, इसका मतलब अब 6th हाउस एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और जो कि उस टाइम पीरियड में आपको अगर मैं महादशा के अगर लाइन बताऊँ ना, तो आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि महादशा चल रही थी मार्स की, अंतरदशा चल रही थी मरकुरी की, और प्रयंत्र दशा चल रही थी वीनस की। मतलब 6th हाउस इतना ज़्यादा एक्टिव था इनकी लाइफ में, इतना ज़्यादा 6th हाउस एक्टिव था। तो वहाँ पे अब मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ होनी थी, क्योंकि 12th फ्रॉम इटसेल्फ था 7th हाउस का लॉर्ड, तो कुछ तो होना था। और दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, मैंने क्यों आपको ये चीज़ बताई कि मार्स, मरकुरी एंड ये जो वीनस है, इनकी महादशा, अंतरदशा और प्रयंत्र दशा चल रही थी। एक परफेक्ट ट्रेजेडी को आप देख सकते हो, क्योंकि आपका देखिए मरकुरी जो है, आपका मरकुरी जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड है, आपका वीनस जो है आपका 8th हाउस का लॉर्ड है, और ये सारे जाके 6th हाउस में बैठे हैं। तो एक परफेक्ट ट्रेजेडी उस टाइम पीरियड में शो कर रहा था, और वो हो गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये एज अ पर्सन, ये जिनके एज अ पार्टनर जिनके भी रहेगी ना, वो हमेशा सिक्योर रहेगा। अब इनके हस्बैंड जब इनकी डेथ हुई थी, वो इनसे फार प्लेस पे थे, तो इनकी जो सन की एनर्जी है, जो कि एक डॉक्टर की एनर्जी होती है, वो भी उस मैरिज को बचा नहीं पाया। अब दूसरी चीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो मैरिज होता है, इसमें जो मैरिज में चीज़ें हो रही है, क्या वो कुंडली से मैच हो रही है। देखिए, अगर मैं आपके D9 में भी इनके आ जाते हैं, अगर आप D9 में देखो, अगेन एसेंडेंट इनका हो जाता है तुला राशि का एसेंडेंट। अब यहाँ तुला राशि है, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इनकी रीमैरिज हुई है, और रीमैरिज में काफ़ी चीज़ें अच्छी चल रही है। और इनके हर कुंडली में डिविजनल चार्ट में जुपिटर जो कि केंद्र या त्रिकोण में है, मोस्ट ऑफ द टाइम त्रिकोण में है, इस मतलब इनको बच्चे का भी सुख है, बच्चों से भी सपोर्ट है। और दूसरी चीज़ है, अब इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। देखिए, जिसका भी टॉरस साइन एसेंडेंट बन जाए नवमांश में, तो इतना याद रखिए कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, भले ही फर्स्ट फेज़ में नहीं, सेकंड फेज़ में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे लग्जरी हो, कंफर्ट हो, मैरिड लाइफ में जो चाहिए आपको मिल जाएगा। अब ये जहाँ थे वहीं इनकी मैरिज हुई थी, मतलब कि जहाँ बॉन्ड प्लेस थे वहीं उनकी मैरिज हुई थी, और वहीं उनका ट्रेजेडी हुआ था। बट इनकी कुंडली अगर आप देखो, एसेंडेंट लॉर्ड जो नवमांश का है वो कैप्रिकॉन में है, जो कि वीनस है। दैट मीन्स मैरिज के बाद इनका ट्रैवल होना चाहिए था, अलग स्टेट, बेसिकली अलग स्टेट होना चाहिए था ट्रैवल। बड़े, हम एकदम बड़े में देखें तो फॉरेन कंट्री में जाने का हो सकता था, बट एटलीस्ट चेंज ऑफ स्टेट होना चाहिए था। आप हमेशा याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में वीनस कैप्रिकॉन साइन में है, मैन को भी मैं बोल रहा हूँ, तो आपका मैरिज के बाद जगह चेंज करने का बनेगा ही। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि आप वाइफ के साथ अलग रह रहे हो। और सेम विद वुमन, अगर आपका जुपिटर कैप्रिकॉन में है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो मैरिज है वो अपने जगह से फार होगा, मतलब कि आप जो बॉन्ड प्लेस है उससे फार आप जाओगे। तो ये बात का आप ध्यान रखिए। तो इनका ये नवमांश में शो कर रहा था, तभी ये बात ट्रिगर थी कि यार अगर ये सब कुछ वहीं चल रहा है, चेंज ऑफ प्लेस भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ तो होगा इस मैरिज में, गड़बड़ होने वाली है, और हुई। और अब जो इनकी सेकंड मैरिज हुई है, वो मैरिज होते ही वो फार चले गए। तो जो कि वो रियल जो फाइनल जो डेस्टिन्ड ऑफ मैरिज है वो ये था। अब इसके बाद इनकी मैरिज होगी, और इस मैरिज में काफ़ी टाइम हो गया है। तो हमेशा याद रखिए, ये कुंडली से मैं आपको क्या बताना चाहता था कि जो हमेशा जब कोई आप लाइफ के बड़े डिसीजन ले रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो हाउस होते हैं ना, उसको हमेशा देखिए, वो हाउस बताना क्या चाहता है। अगर देखिए सैटर्न, बहुत लोग इस बात पे परेशान होते हैं, यार मेरा सैटर्न 7th हाउस में है, या रिलेशन बना रहा है, मुझे डिलेड मैरिज दे रहा है, जो भी है। अरे सैटर्न आपको अच्छी ही मैरिज देगा, भले ही मैरिज में शायद हो सकता है कि वो स्वीटनेस नहीं होगी, बट वो सस्टेन रखेगा, मतलब उस मैरिज पे आप काम कर सकते हो।
और डिलेड मैरिज हमेशा बहुत सारे मैलिफिक चीज़ों को ख़त्म कर देता है। क्योंकि देखिए जब हम बॉर्न होते हैं, ये मैं काफ़ी टाइम पे ये चीज़ें बोलता हूँ रिपीटेडली, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप बॉर्न होते हैं और वहाँ से लेके जो 30 की एज होती है उसमें आप पास्ट लाइफ कर्मास को बर्न आउट कर रहे रहते हो। उस टाइम पीरियड में आप अगर रिलेशन में जाओगे जहाँ पे आपका 7th हाउस सपोर्टिव नहीं है, प्लैनेट सपोर्टिव नहीं है, उनकी कुंडली देखो तो बहुत सारी चीज़ें एक्सॉल्टेड है, वीनस एक्सॉल्टेड है। बहुत लोग बोल सकते थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट वो टाइम पीरियड देखो, आगे महादशा क्या आ रहा है देखो, उस पीरियड में क्या हो रहा है देखो। इसलिए जब अर्ली मैरिज होता है तो कभी कभी मैलिफिक चीज़ें 6th हाउस से रिलेशन बना रहा है, 8th हाउस 12th हाउस से रिलेशन बना रहा है, कुछ ना कुछ उसमें होने वाला है। और आगे महादशा भी ऐसे आ रही है जहाँ पे 6th हाउस ट्रिगर हो रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए 8th हाउस ट्रिगर आपको ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, आप जब मैरिज करते हो तो देखो कि वो जो रिजल्ट्स मैरिज का आने वाला है वो कुछ शो हो रहा है कि आपके D9 में, तब चीज़ें सही होगी। और इनके बारे में बहुत चीज़ें बता सकता हूँ बट वो मैं नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहता, बहुत चीज़ें पर्सनल है तो वो मैं नहीं बता सकता। बट ये जो मेन मुद्दा था जब मैरिज का देखने का, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहा, जो ये कुंडली से मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता था, जो कि मैंने आपको बताया। तो जो भी है, जब भी उग्र प्लैनेट्स आपके देखिए 7th हाउस में रहता है, मैरिज को डिले कर दीजिए, क्योंकि ट्रांजिट बहुत टाइम पे मैरिज लाता है। किसी की कुंडली में मैरिज ना हो, किसी किसी के कुंडली में होता है ना संन्यास योग होता है, बट मैरिज आ जाता है। बिकॉज शायद हो सकता है कि आपने एक तरीके की सेलिबेसी बना के रखी हो, आपका बैक ऑफ द माइंड ये है कि यार मेरे को संन्यास योग में अच्छा लग रहा है, वो ज़िंदगी जीना अच्छा लग रहा है। बट उस डेडिकेशन को देके काफ़ी टाइम पे वीनस जो होता है ना, वो चाहता है कि आप मैरिज करो, खास करके मैं मैन के लिए बोल रहा हूँ, या इवन सैटर्न, तो ट्रांजिट के थ्रू मैरिज होता है। अगर उस चीज़ को आप समझ गए कि ट्रांजिट में अगर मेरा अर्ली टाइम में मैरिज हो रहा है, देन आपको केयरफुल होना चाहिए उस चीज़ को लेकर। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि मैरिज कब करें कब नहीं करें और क्या कुछ देखना है। तो इस आई होप इस वीडियो से मैंने आपको बहुत चीज़ें क्लियर की होगी। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। कंसल्ट करना था, देखिए व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से मुझसे प्रोसीजर पूछ सकते हैं, आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।